गुरुजी, ये ज्योतिष में भवत भाव ये क्या होता है? देखिए, ये जो भावात भाव जो है एक फलित ज्योतिष का एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे कि हमने एक सिंपल तौर पर हम पिछले वीडियो में कहा था कि प्रथम भाव ये है, द्वितीय भाव ये है, हम्म। तृतीय भाव ये ऐसा है। बट ये खाली एक ऊपरी तरीके का निर्णय है। हम भावात भाव में देखा जाए तो क्या होता है कि वहां से हम उसका आगे कैसे निकल जाए। जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि एक व्यक्ति का कर्क लग्न है, लगन का स्वामी द्वितीय भाव में है। समझो कि अब कर्क लग्न, आज का एक व्यक्ति बॉर्न हुआ, कर्क लग्न हुआ, तो उसका विश्लेषण करते हम जाते हैं कि कर्क लग्न का क्या है, द्वितीय भाव का स्वामी क्या है। द्वितीय भाव में बहुत सारे लोग यूट्यूब में जाके, हमारा विद्यार्थी लोग भी ऐसा पूछ लेते हैं कि मेरा थर्ड हाउस में राहु है, मेरा फोर्थ हाउस में मंगल है, मेरा फोर्थ हाउस में सूर्य है। एक तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। मतलब फोर्थ हाउस में सूर्य मंगल है। समझो, इफ यू टेक एग्जांपल पर कर्क लग्न हो गए, फोर्थ हाउस में सूर्य मंगल है। फोर्थ हाउस मतलब कर्क लग्न से फोर्थ हाउस कौन सा होता है? तुला राशि होता है। मगर तुला राशि का जी। अधिपति यानी उसका भाव का स्वामी कौन है? शुक्र देवता होता है। तो जो भी सूर्य है, जो भी मंगल ग्रह है, वहां पे अपना चौथा घर में बैठा है। चौथा घर में जो फलित ये देना, रिजल्ट देने का ग्रह होता है शुक्र। सो वी हैव टू टेक अ जी। परमिशन ऑफ वीनस, देन ओनली वी कैन कम बैक फॉर द सन एंड मार्स। सो दिस इज द मेन थिंग। लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पे सूर्य मंगल फोर्थ हाउस में बैठा है, मेरा ऐसा होगा, मेरा घर ऐसा रहेगा, गाड़ी ऐसा रहेगा, मकान ऐसा होगा, जो भी है। मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते, देर दैट इज अ हाफ इंफॉर्मेशन। भावात भाव जो जी। है, वहां से मतलब आपका फोर्थ हाउस से जो ग्रह शुक्र है, कितना घर दूर गया है। समझो कि अभी फोर्थ लॉर्ड शुक्र सेवेंथ हाउस में बैठा है। उसको हम चतुर्थेश सप्तमेश भाव में बैठा है ऐसा बोलते हैं, एज ए टर्मिनोलॉजी। चतुर्थेश सप्तम में है, जी। और लग्नेश द्वितीयेश चतुर्थ भाव में है। ये जो संबंध जो बनता है विश्लेषण में, फलित ज्योतिष में, इसको भावत भाव कहते हैं। मतलब अपना खुद का घर से वो जो अपना मूल ग्रह कितना घर दूर बैठा है, उसका फल क्या है, इसके लिए पूर्ण अच्छा तरीके से निर्णय करने के लिए भावात भाव एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, चीजें हमको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो विभिन्न भाव जो है जी। सारे एक दूसरे के संबंध में है। हम्म। जी, सारे एक दूसरे से संबंध भी है। जैसा 12 भाव है, 12 भाव का स्वामी 12 घर से विश्लेषण करे तो 12 इंटू 12 बिकम्स 144। मतलब एक जी। अच्छा प्रेडिक्शन देने के लिए 140 मतलब 144 कॉम्बिनेशंस को विश्लेषण करना पड़ेगा। हर कोई विश्लेषण करने का जरूरत नहीं है। समझो कि एक व्यक्ति अपना कामकाज के बारे में पूछेगा, मेरा काम कैसा रहेगा, कामकाज का काम का जी। एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, मेरा काम में मेरा बॉस यानी मेरा टीम कैसा सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ में मेरा स्किल्स कैसा रहेगा। मतलब ये जो चार प्रश्न हैं, ये जो चार प्रश्न में ही दशम भाव से ही जुड़े वाला है, ठीक है। तो वो चार प्रश्न के उत्तर देने के लिए हम दशमेश लग्न से दशम भाव को देखते हैं। अगर दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही रहे तो उसका उत्तर डायरेक्ट दे सकते हैं। मगर क्या है हमारा केस जी। में, भावात भाव नियम अनुसार में, दशम भाव में दो तीन ग्रह बैठा है, दशमेश दूसरा दूसरा जगह में बैठा है। समझो द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, ठीक है। तो हमको पूरा विश्लेषण करने के लिए एक पूरा एक लिंक चाहिए वैसा। जैसे कि एक सिंपल तरीके से एग्जाम्पल करना है, आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द इंटरव्यूअर, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टीम, सभी जाके एंगल चेक जी। करके हम शूट स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही फलित ज्योतिष में क्या होता है, उसको रिजल्ट देने के लिए हर तरीके से, हर कोने में देख के, कोने यानी उसका हर भाव से देख के विश्लेषण करके बोलना पड़ता है। तो ये भगवत भाव जो है जी। जीवन में कितना क्या क्या प्रभाव करता है? नहीं, ये जो है प्रभाव से दूसरा हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि दिस इज ऑल द थिंग्स। फलित ज्योतिष में बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता पड़ता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन जी। पूछा है कि क्या ये रहता है, उसका अहमियत क्या रहता है एक व्यक्ति को
पूरा जांच परखने में डिटेल में जाने के लिए जी, जी, दूसरा इसको एग्जाम्पल ऐसा भी रह सकता है जी देखो आप दिन भर के जिंदगी में आपको थकान महसूस कर रहे हैं, आपको सेहत अच्छा नहीं है, आपको बुखार आ गया, यू फील फीवर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको होगा। मतलब फीवर आने के बाद क्या होता है, आप मेडिसिन लेते हैं मेडिकल से, उसके बाद में वो कम नहीं होता, यू विल गो टू डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, वहां से कम हुआ तो अच्छा है, वहां से भी फिर से ज्यादा हो गया तो यू विल गो द स्पेशलाइजेशन डॉक्टर। मतलब आपको उस जी, रोग के लिए निवारण करने के लिए कितना हद तक भी जाना पड़ेगा। ऐसा ही भावात भावम एक लेयर्स ऑफ द प्रिडिक्शंस है। ज्योतिष शास्त्र हम ऐसा ले सकते हैं, एक पैस का जो रहता है ना पूरा उसका ऊपर छिलका जो कहते हैं, इट्स अ लेयर ऑफ ऑनियन। ऐसा ज्योतिष शास्त्र काम करता है। वैसा ही भावात भाव मतलब उसका अंदर कितना आप झांकते हैं उतना आपको अच्छा सटीक तरीके से क्या बोलते हैं उसको फल मिलेगा, यानी प्रेडिक्शंस मिलेगा आपको। तो जैसे आपने बोला था 144 टाइप्स जी, का जो है 144 टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन, 144 डिविजन्स ऑफ प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन ऐसा है। जी। जी, तो इसमें मेनली कौन सा प्रेडिक्शन, आपने कुछ 4 प्रेडिक्शन बोले थे, तो उसको दोबारा बोल सकते हो? ये सर मैंने प्रेडिक्शन एग्जांपल क्या-क्या हमारा मेनली? वीक्षण गण के लिए जैसा दशम भाव के बताया, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स। आई कैन जी, चेक, जैसे कि सेवेंथ हाउस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो जी। एक व्यक्ति को शादी करना है, उनको क्या क्या हुँ, हुँ। इंपॉर्टेंस रहता है शादी करने के लिए। पहले शादी कब होगा, किस तरीके से होगा, अगर वो व्यक्ति जी, मेल रहे तो उसको कैसा लड़की मिलेगा, दिखने में कैसा रहेगा, और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा, वो लड़की का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा मिलेगा। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, एक ही चीज नहीं है। मतलब एक क्वेश्चंस का जो सब्सिडरी क्वेश्चंस रहता है ना, वो भावात भाव नियम से ही हमको अप्लाई करके बोलना पड़ेगा। पहले हम जनरली सिंपल तरीके से बोलेंगे कि आपको शादी समझो मार्च महीने में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो नेक्स्ट अगला जी। क्वेश्चन ही होगा उनका, वो लड़की कैसे रहेंगे, दिखने में कैसे रहेंगे, हमारा इन-लॉज़ कैसे रहेंगे। तो मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए हमको भावात्मक सहायता मिलेगा, उसको सटीक तरीके से सबके सब एग्ज़ैक्ट कनेक्टेड आंसर। है मतलब। हाँ, सब के सब कनेक्टेड है। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी दिस थिंग्स, जो जो हम बात करते हैं दैट शुड बी पर्टिकुलर एन नहीं अ बोल रियलिटी। सकता है। नहीं, हम वी आर नॉट गिविंग अ असम्पशन आंसर, वी आर गिविंग एक्यूरेट आंसर। तो एक्यूरेसी के लिए भावात्मक बहुत ही मुख्य प्रमुख हो जाता है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रभव थैंक यू। भगवत भाव के बारे में जो भी आपने कहा है, वो सारे नया-नया इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।